बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नाइन्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के ये मैंने वर्ड्स मीनिंग दिए हैं और ये वर्ड मीनिंग जितनी आसान ज़बान हो सकती थी उसके अंदर लिखे गए हैं ताकि हर बच्चा इसको समझ सके। जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है वो बच्चे भी इसको समझ सकें और जो बच्चे वीक हैं उन्होंने पहले इंग्लिश नहीं ध्यान से पढ़ी थी तो वो भी उनको समझ सकें। हर स्टूडेंट के अप्रोच के मुताबिक है। इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चे भी के लिए भी ये कारआमद साबित होगी। तो हर तरह के बच्चे के लिए मैंने ये इंग्लिश इंतहाई लो लेवल पे जाकर लिखने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएंगे। इधर से आप लोग इंग्लिश सीखें, सिर्फ आप लोग 4 या 5 चैप्टर यहाँ से इंग्लिश के आप तैयार कर लें तो ज़िंदगी भर आपको इंग्लिश में कहीं भी प्रॉब्लम आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये इतने आसान करके और इतना डीप इसको बताया गया है कि आप लोगों को हर तरह की इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसमें देखें वर्ड्स मीनिंग, अल्फाज, उनके मायने लिखे हैं। इस तरह के आप लोगों ने कॉलम बना लेने हैं और जब आप लोगों ने मेरी वीडियो देखते जाना है तो साथ साथ आप लोगों ने भी अपने नोट्स लिखते चले जाना है और फिर आप लोगों ने उधर से याद करने हैं। वहाँ से आप लोगों ने फिर याद करने हैं और याद करके अपने टीचर्स को या अपनी मदर को या फादर को टेस्ट देते जाना है या ख़ुद ही अपना टेस्ट लेते जाएं। इस तरह से आप इनको लिख लें और ये ज़बानी, ये वाली साइड ज़बानी लिखें। इस तरह से अपना टेस्ट करते जाएं तो इंशाल्लाह आप लोग खुद ब खुद इंग्लिश सारी सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलना भी आप लोगों को आ जाएगी। अरेबिया, अरब, अरब को अरेबिया कहा जाता है जो कि होली कंट्री है। इज़ है, इज़ का मतलब है, एक, लैंड ज़मीन, ऑफ का का भी मतलब होता है, की भी, के भी, सारे मीनिंग यूज़ हो रहे होते हैं। किसी जगह पर का होता है, किसी जगह की, किसी जगह के, तो सारे मीनिंग इसके होते हैं। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड नाहमवार, बेमिसाल, जो जहाँ ऊंची नीची जगह हों वो नामवार जगह होती है। तो बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ही ना हो, सबसे डिफरेंट तरह की चीज़। चार्म, दिलकशी, दिल को खींचने वाली। मज़ा, इसको भी चार्म कहा जाता है। तो दोनों मीनिंग याद करें। दिल को खींचने वाली जो चीज़ होती है वो दिलकश होती है, जो दिल को बहुत अच्छी लगती है, वो चार्म, उसे चार्म भी कहते हैं, मज़ा भी कहते हैं। एंड और ब्यूटी, खूबसूरती या हुस्न, बहुत प्यारा होना। विद, साथ। इट्स, इसका, इट का मतलब होता है ये, और साथ जब ऐसा लग जाता है तो इट्स बन जाता है, यानी कि इसका, यानी किसी बेजान चीज़ का या किसी कैट का, डॉग का, इस तरह से। ट्रैकलेस, ट्रैकलेस, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, लेस का मतलब है नहीं, यानी कि बेरास्ता। बे का मतलब है रास्ता ना होना, बेरास्ता यानी कि जहाँ पर रास्ता ही नहीं है, यानी कि गुजरना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पर रास्ता ना हो तो गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ये बेरास्ता। ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, लेस का मतलब है नहीं, तो बेरास्ता इसका पूरा मीनिंग बन गया। डेजर्ट, सहरा, जहाँ पर रेत ही रेत होती है ना, उसे सहरा कहते हैं। सैंड ड्यून्स, सैंड का मतलब है रेत और ड्यून का मतलब है टीले। टीले का मतलब यह है ऊंची नीची जगह, जो रेत वाली ऊंची नीची जगह हों। रेत के पहाड़ आप लोगों ने देखे होंगे, वो ऊंचे नीचे रेत के पहाड़ होते हैं। तो लिहाजा रेत के टीले, सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों को कहा जाता है, रेत के ऊंची नीचे पहाड़ों को कहा जाता है। इन में या अंदर, कमरे में, तो इनका मतलब हुआ में। डैजलिंग, चुंधिया देने वाली, चुंधिया देने वाली का मतलब ये है, चुंधिया देने वाली का मतलब ये है कि जो आँखों में पड़े तो आंखें बंद हो जाएं। मिसाल के तौर पर आप जा रहे थे रोड के ऊपर तो बहुत तेज़ रोशनी वाली गाड़ी आ रही है, तो उसकी अचानक जब आपकी आंखों में उसकी रोशनी पड़ती है तो आंखें बंद होने लग जाती हैं, बहुत तेज़ रोशनी से आंखें बंद होने लग जाती हैं। तो इसे कहते हैं आँखों को चुंधिया देने वाली रोशनी, चुंधिया देने वाली। डैजलिंग का मतलब है चुंधिया देने वाली, यानी कि आंखों को बंद कर देने वाली, आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होने लग जाएं। आप अंदर अंधेरे कमरे में खड़े हों तो आप अचानक सूरज की रोशनी में आएँ तो उस वक्त भी ऐसे होता है कि आप लोगों को कुछ देर अंधेरा ही लग रहा होता है, बाहर भी आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा आ रहा होता है। तो ये हमारा होता है आँखों में विटामिन का मसला होता है। तो लेकिन ये डैजलिंग का मतलब है चुंधिया देने वाली, आंखों को बंद कर देने वाली। रेज़, किरणें, सूरज की जो किरणें पड़ रही होती हैं, शुआएँ पड़ रही होती हैं, उनको रेज़ कहा जाता है। ट्रॉपिकल, सन, ट्रॉपिकल का मतलब होता है बहुत गर्म। ट्रॉपिकल असल में इलाके का नाम है, वो बहुत गर्म इलाका है।
हमारा अरब का इलाका बहुत गर्म है। सन का मतलब है सूरज, तो गर्म सूरज इसका मतलब बन गया ट्रॉपिकल सन, बहुत गर्म सूरज या गर्म सूरज। स्टारी, स्टार से निकला है, स्टारी, स्टार होते हैं सितारे, तो स्टारी का मतलब है सितारों से भरा हुआ, यानी कि सितारों वाला या सितारों से भरा हुआ, तो स्टार से स्टारी निकला, स्टारी निकला हुआ है, सितारों से भरा हुआ। स्काई, आसमान, आसमान जो है वो सितारों से भरा हुआ है अरब का। हैज़, हैज़ का मतलब होता है रखता है या फिर मालिक है, तो हैज़ इसके मीनिंग देता है। एक्साइटेड, एक्साइटेड पुरजोश हो जाना, जिसको देखते ही इंसान पुरजोश हो जाए, मतलब यह कि इंसान के अंदर एक जज्बा आ जाए। एक्साइटेड, जिसे देखते ही इंसान के अंदर एक जज्बा आ जाता है, इंसान सोने की कोशिश कर रहा होता है, सो नहीं पा रहा होता, लेकिन जैसे ही वो लफ्ज़ या वो कोई चीज़ या वो इंसान सामने आता है या किसी का मैसेज सामने आता है, तो फ़ौरन इंसान के अंदर एनर्जी आ जाती है दोबारा। तो ये एक्साइटेड वो चीज़ है, पुरजोश होना, दोबारा जोश आ जाना। इमेजिनेशन, हमारे जो तसव्वुरात हैं, हमारे ख़यालात हैं, तसव्वुर का मतलब है हम दिमाग में कोई चीज़ सोचते हैं, ख़्याल भी हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, तो इमेजिनेशन का मतलब होता है जो तसव्वुर में आता है, ख़यालात में आता है, तो ये इमेजिनेशन। उसके बाद अगले वर्ड्स और मीनिंग देखें, अल्फाज और मानी। पोइट्स, शायर, पोइट सिंगुलर होता है और पोइट्स जब ऐसा लग जाता है तो ज़्यादा शायर बन जाते हैं, तो उर्दू में इसको शोरा कहा जाता है, तो मैंने शायर इसको लिख दिया है। पोइट, शायर, जो ज़्यादा शेर लिखने वाले लोग होते हैं वो शायर होते हैं। ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मुसाफिर, जो सफ़र करते हैं वो मुसाफिर होते हैं, ट्रैवलर सफ़र कर रहे होते हैं। वाज, था, ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वाज था, या थी भी कह सकते हैं इसको, तो था भी है, थी भी इसी के साथ ही आता है, इसका थी भी मीनिंग लिख देते हैं। उसके बाद इट, ये, इट का मतलब है ये, देश का मतलब भी ये ही होता है, लेकिन ये इशारा करने के लिए, करीब का इशारा करने के लिए। दैट, वो, दूर का इशारा करने के लिए वो जो चीज़ है वो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो इसका मतलब रसूल ही है। जो मीनिंग होते हैं उसका उर्दू में भी और इंग्लिश में भी मीनिंग सेम ही होता है। जो नाम होते हैं ना, तो उनका इंग्लिश का उर्दू का सेम मीनिंग है। मोहम्मद है तो मोहम्मद ही रहेगा, अहमद है तो अहमद ही रहेगा, तो इनके सेम मीनिंग होते हैं जो नाम होते हैं, वो उर्दू में हों या इंग्लिश में हों। बोर्न, बोर्न पैदा हुआ, पैदा हुआ ये दूसरी फार्म लगी हुई है, बियर बोर बोर्न होता है, तो यहाँ बर्थ से निकलता है, बर्थ, बोर्न, बोर्न, तो लिहाजा पैदा हुआ ये सेकंड फार्म लगाई गई है, तो इसलिए उसका मीनिंग भी मैंने पैदा हुआ सेकंड फार्म में ही लिखा है। सिटी, शहर, मक्का, मक्का ही रहेगा। विच, जो, अबाउट, के बारे में, तकरीबन, तकरीबन भी कह सकते हैं, अबाउट सेंटेंस में तकरीबन का मतलब भी आ जाता है, और के बारे में भी आप इसका मतलब ले लेते हैं। तो सेंटेंस के मुताबिक कुछ अल्फाज के मतलब आपने उसके मुताबिक लिखने होते हैं। जब सेंटेंस का तर्जमा कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो अल्फाज उसके मुताबिक बदल जाते हैं, तो आप, क्योंकि एक लफ्ज़ के मीनिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। 50 माइल्स, 50 का मतलब है 50, माइल्स का मतलब है मील, 50 मील। फ्राम, से, तो बाय का मतलब भी से होता है और फ्राम का मतलब भी से होता है, से। रेड सी, सुर्ख समंदर, तो इसे बहर अहमर भी कहा गया है किताब के अंदर, तो रेड सी को वैसे यहाँ पर लफ्ज़ी मतलब देखें तो सुर्ख समंदर इसका मतलब है। अरब्स, अरबी लोग, अरब के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अरब्स कहेंगे यहाँ, अरबी लोग। पोजेस्ड, पोजेस्ड का मतलब है मालिक होना, ओनर जो होता है वो रखते थे या मालिक थे, या वो उनके अंदर वो क्वालिटी थी, पोजेस्ड रखते थे, मालिक थे। रिमार्केबल, काबिल तारीफ़, रिमार्केबल, काबिल तारीफ़, तो ऐसी चीज़ जिसकी आप तारीफ़ कर सकते हो वो रिमार्केबल होती है, काबिल तारीफ़। पोजेस्ड, रखते थे, मालिक थे, रिमार्केबल, काबिल तारीफ़, ऐसी कोई खसूसियत जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसकी जो खुद ब खुद जिसकी तारीफ़ निकलने लग जाए, तारीफ़ के काबिल हो। मेमोरी, यादाश्त, जो हम याद कर लेते हैं जल्दी से, कोई सबक याद कर लेता है, कोई लेट याद करता है, तो वो यादाश्त हमारी मेमोरी होती है। तो वर, थे, ऑन, सॉरी एन है, ए एन, एन एक, ए को भी एक आ जाता है और एन को भी एक आ जाता है। एलोक्वेंट, साफ बोलना,
इसे खुश गुफ्तारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं साफ बोलने के लिए। एलोक्वेंट खुश गुफ्तारी मतलब साफ बोलना, मतलब यह है कि कोई इंसान बोलते हैं ना, इतना तेज़ी से बोल जाते हैं कि आपको उनकी आवाज़ की समझ ही नहीं आती क्या बोला उन्होंने। लेकिन कई बोलते हैं कि बिल्कुल साफ साफ बोल रहे होते हैं, स्लो स्लो बोल रहे होते हैं। तो अरबी लोग बिल्कुल साफ बोलते थे, स्लो बोलते थे, तो इसलिए उनको एलोक्वेंट पीपल कहते हैं। मतलब यह कि उनके मुंह से निकली हुई आवाज़ से जो बात बनती है वो समझ आ जाती है, बात समझ आने को एलोक्वेंट कहते हैं, साफ बोलना। पीपल लोग। तो यहाँ तक ये एक पेज हो गया है। तो इसका एक पेज की अब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करके देता हूँ। तो ट्रांसलेशन भी इसी तरह से अल्फाज के मानी को इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन की हुई है। तो एक दिन के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। देखें ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। अब ये एक एक सेंटेंस की इंग्लिश लेकर उसकी ट्रांसलेशन बनाई है। अगर सेंटेंस बड़ा था तो उसे छोटा सेंटेंस किया गया है। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जैक्ट इंग्लिश की एग्जैक्ट उर्दू मिलेगी और उसके मीनिंग के लिहाज से ही ट्रांसलेशन की है। जो मीनिंग बनता था वही ट्रांसलेशन किया है। कहीं कहीं ये ट्रांसलेशन आपको थोड़ी थोड़ी ऐसे भी लगेगी जैसे आपकी गाइड वगैरह में कही हुई है कि शायद उसके मुताबिक ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है। ये बिल्कुल लफ्ज़ी तर्जमा किया गया है, बामुहावरा तर्जमा नहीं इसे कहेंगे। इसे कहेंगे कि लफ्ज़ी तर्जमा किया है ताकि बच्चों को इंग्लिश से उर्दू एग्जैक्ट बनानी आ जाए और उनको समझ आ जाए कि वाकई ही इस इंग्लिश की ये उर्दू बन रही है। बच्चों को रट्टा ना लगाना पड़े, बच्चों को हर एक चीज़ दिमाग में बैठती चली जाए। तो ये मैंने कोशिश की है इस तरह की ट्रांसलेशन करने की। अरेबिया इज़ आ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब एक बेमिसाल दिल को खींचने वाली और खूबसूरती वाली सरजमीन है। अब इसके मीनिंग आप देखोगे, जब वर्ड मीनिंग मैंने बताए हैं वहाँ से मीनिंग आप याद किए होंगे। आपने याद किए हैं तो उसके मुताबिक आप ऐसी ट्रांसलेशन खुद भी बना सकते हो। उन सारे लफ्ज़ों को जोड़ जोड़ कर, मीनिंग को जोड़ जोड़ कर आपने ऐसी ट्रांसलेशन बनानी है। ये ट्रांसलेशन जब आप लोगों को वर्ड मीनिंग आ जाएंगे तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप लोगों की मदद के लिए मैंने ट्रांसलेशन बनाई हुई है। लेकिन जब वर्ड मीनिंग आप लोग याद कर लेते हो तो ट्रांसलेशन खुद ब खुद होने लग जाती है। फिर ट्रांसलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुरू में आप लोग थोड़ा बहुत इसको पढ़ लें, याद कर लें। लेकिन जब 2-3 चैप्टर आप लोगों के हो गए तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि ट्रांसलेशन याद नहीं करते, ये अल्फाज के मानी से खुद ब खुद बनती चली जाती है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट। अब ब्यूटी तक मैंने ख़त्म कर दिया है सेंटेंस और आगे विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ आ ट्रॉपिकल सन। क्योंकि ये सेंटेंस बड़ा था तो इसलिए सेंटेंस के 2 हिस्से बना लिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रांसलेशन की है, अपने रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहरा गरम सूरज की आँखों को चुंधिया देने वाली किरणों की। तो अब ये सेंटेंस क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस का हिस्सा था, इस वजह से ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लग रहा है। क्योंकि ये वाला सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों मिलाकर एक बड़ा सारा सेंटेंस बनना है। तो बड़ा सेंटेंस बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बना दिए हैं ताकि बच्चे सही तर्जमा कर पाएँ, सही इंग्लिश को समझ पाएँ। तो आप लोगों ने जब इस तरह से इंग्लिश का तर्जमा करना है तो कभी गलत नहीं हो पाएगा। अगर आप बोर्ड में भी ऐसा तर्जमा कर दोगे तो मुझे उम्मीद है कि अगला टीचर देखकर खुश होगा, आप लोगों से नाराज़ नहीं हो पाएगा कि इसने तर्जमा शायद गलत किया हो। तो आप लोग इसे फॉलो करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके दिमाग को ज़रूर खोलेगा। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स। इसका सितारों भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के तसव्वुर को पुरजोश कर चुका है। अगला सेंटेंस देखें। इट वाज इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का। ये इसी ज़मीन में था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहर में पैदा हुए। विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि तकरीबन 50 मील पे है सुर्ख समंदर से।
द अरब्स possessed a remarkable memory and were an eloquent people। अरबी तारीफ़ के काबिल यादाश्त रखते थे और एक खुश गुफ्तार लोग थे। यहाँ तक मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन बताई है और यहाँ तक मैंने आप लोगों के वर्ड मीनिंग भी आप लोगों को बता दिए हैं। जितने हमने वर्ड मीनिंग किए हैं उतनी ट्रांसलेशन यहाँ तक हो चुकी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।